बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुफ्त आटा हासिल करने में दुश्वारी की वजह सामने आ गई। PITV की मोबाइल एप्लीकेशन ने अवाम को ख्वार कर दिया। PITV के कंप्यूटर सर्वर लोड उठाने में नाकाम है। बार बार शनाख्ती कार्ड स्कैनिंग बंद होने से अवाम कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट्स पर स्कैनिंग ना होने से रश बढ़ने लगा है। मजीद क्या सूरत हाल है और अवाम क्या कहती है, जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में तकरीबन 40 के करीब जो है वो आटा पॉइंट्स, जो ट्रकिंग पॉइंट्स हैं वो लगाए गए थे ताकि शहरियों को जो है वो मुफ्त आटे की फराहमी जो है वो की जा सके। लेकिन बेशतर ट्रकिंग पॉइंट्स पर जो नाकिस इंतज़ामात हैं उनके बायस जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आज जो है वो इस चीज़ का इंकशाफ हुआ कि PITV की जानिब से जो एप्लीकेशन बनाई गई थी वही जो है वो उसका सर्वर जो है वो डाउन रहता है। कई कई मिनट जो है वो उसका सर्वर डाउन रहने से यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो स्कैन होना रुक जाता है, जिसके बायस जो है वो लंबी कतारें लग जाती हैं। साथ ही साथ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 1000 बंदों की जो है वो सिटिंग कैपेसिटी जो है वो बनाई गई है हर ट्रकिंग पॉइंट पर, और साथ ही साथ पानी के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके अंजुम शहजाद के यहाँ पर बैठने की तो दूर यहाँ पर कोई शेड का भी जो है वो इंतज़ाम नहीं है। जो ख़वातीन हैं वो इसी तरह जो है वो लंबी कतारों में लगी हुई हैं और कई कई घंटों से जो है वो यहाँ पर ख्वार होती हैं। और जब ख्वार होने के बाद वो मेन पॉइंट तक पहुंचती हैं तो उनको पता चलता है कि उनको जो है वो आटा ही जो है वो नहीं मिलना, क्योंकि जो DC लाहौर हैं उनकी जानिब से जो है वो अहकामात जारी किए गए थे कि गेट पर जो है वो एक नुमाइंदा खड़ा किया जाए जो आने वाले अफराद से जो है वो पता करे कि आया वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रजिस्टर्ड हैं या नहीं, और उनको जो है वो ये मालूमात फराहम करे कि वो 8070 पर मैसेज करें और अपने जो आटे के थैले हैं उनके हवाले से जो है वो उनको मैसेज आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की गेट पर जो है वो मालूमात फराहम नहीं की जा रही। ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली जो है वो उसी तरह बरकरार है। कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। तपती धूप के अंदर जो है वो ख़वातीन, मर्द हजरात तमाम जो है वो यहाँ पर खड़े होकर आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। कोई पानी का इंतज़ाम भी नहीं है। यहाँ पर एक खातून जो है वो मौजूद हैं जो कई घंटे जो है वो लाइन में ख्वार होने के बाद जो है वो उनको आटा नहीं मिला। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। माँ जी, आप बता रही थी आपको मैसेज भी आया हुआ है, इसके बावजूद जो है वो आटा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? मैसेज भी आया, इन्होंने मैं अपना मोबाइल भी चैक करवाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ मैसेज, लेकिन कह रहे ਸਾਡੇ स्टैंड नहीं हो रहा, ਸਾਡੇ मोबाइल 'ਚ नहीं आया। सुबह ਦੀ मैं 11 ਵਜੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਆਣ ਕੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਦੁਖਦੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੇ ਚੇਅਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਰੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ। 650 ਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 1150 ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ। इन्होंने तो पागल बनाया आवाम को। बिल्कुल, आपने माँ जी की जो है वो गुफ्तगू सुनी है, उनकी जानिब से भी जो है वो यही बताया जा रहा है कि कई कई घंटे जो है वो लाइन में खड़े होने के बाद जब काउंटर पे पहुँचे हैं तो उनको पता चला है कि उनको जो है वो आटा ही फराहम नहीं किया जाना। हालांकि उनकी जानिब से जो है वो वाज़े तौर पर बताया गया कि घर से जो है वो मैसेज करके आई थी, उनको मैसेज रिसीव हुआ था जिसके अंदर जो है वो लिखा हुआ था कि आप 3 थैले जो है वो हासिल कर सकती हैं किसी भी ट्रकिंग पॉइंट से। लेकिन यहाँ पर जो PITV की एप्लीकेशन है उसके मसाइल हैं, स्क्रीनिंग के मसाइल हैं, जिसकी वजह से जो है वो अब इनका जो डाटा है वो उसके अंदर शो नहीं हो रहा, जिसके बायस जो है वो ये मायूस वापस लौटने पर जो है वो मजबूर हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि किराया लगाकर जो है वो इधर आए हैं और कई कई घंटे जो है वो खज्जल ख्वार होने के बावजूद जो है वो उनको जो है वो आटा फ्राहम नहीं किया जा सका। तो एक जानिब जो PITV के एप्लीकेशन के मसाइल हैं और दूसरी जानिब जो ज़िले इंतज़ामिया उसकी जानिब से ट्रकिंग पॉइंट पर जो दावे किए जा रहे हैं उनको जो है वो बिल्कुल फुलफ़िल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, ना पानी का इंतज़ाम है, जिसकी वजह से मुफ्त आटे के हसूल के लिए जो है वो शहरी खज्जल ख्वार होने पर मजबूर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बसाम सुल्तान हमारे साथ थे, तफसीलन सूरत हाल बता रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब में 30 अप्रैल को सूबाई असम्बली के इलेक्शन कराने का मामला। इलेक्शन कमीशन को मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का पाबंद कराने से मुतालिक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया।
जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में बेंच ने शहरी मुनीर की दरख्वास्त पर समाअत की। तो पंजाब में 30 अप्रैल को सूबाई असम्बली के इलेक्शन कराने का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन को मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का पाबंद कराने से मुतल्लिक दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पार्टी की आला क़यादत का इजलास तलब कर लिया। इजलास इमरान खान की रिहाइश का पर 4:30 बजे शुरू होगा। इजलास में लाहौर जलसे की तैयारियों के हवाले से इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी। रोमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी रोमेल। बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की आला क़यादत का आला सतही इजलास जो है वो आज शाम 4:30 बजे अपनी रिहाइशगाह पर तलब किया है। इजलास में इमरान खान अपने ऊपर होने वाले मुकदमात के हवाले से पार्टी क़यादत और जो पार्टी के वकला हैं उनके साथ कानूनी मुशावरत करेंगे और साथ ही साथ जो लाहौर की पार्टी तंजीम है वो इमरान खान को इस इजलास में 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग देगी। इमरान खान पार्टी जलसे के हवाले से जो है वो पार्टी क़यादत को जिम्मेदारियां भी सौंपेंगे और मुख्तलिफ जो अमूर हैं, जो लायामल है वो भी इसमें तय किए जाएंगे। पीटीआई कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद है, जबकि इजलास में शिरकत के लिए जो पार्टी रहनुमाओं की आमद का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पीटीआई की जानिब से जो गिरफ्तार कारकुनान है उनकी रिहाई के लिए भी 11 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। महमूद उल रशीद की क़यादत में जो कमेटी तश्कील दी गई है, ये जो लाहौर में जलाओ घिराओ के बाद जो कारकुनान पीटीआई के गिरफ्तार किए गए थे उनकी रिहाई के लिए जो है वो इक़दामात उठाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोमेल, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। उस्मान बुज़दार की नैब में आज पेशी होने से माज़रत। साबिक वज़ीर आला आज नैब में पेश नहीं होंगे। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज नैब में पेश नहीं हो सकता, ऐसा कहना था साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का। आइंदा हफ्ते किसी भी वक्त नैब ऑफिस पेश हो जाऊंगा, उस्मान बुज़दार की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है। उस्मान बुज़दार ने तहरीरी जवाब नैब में जमा करवा दिया है। नैब ने उस्मान बुज़दार को आमदन से ज़ायद असासाजात केस में तलब कर रखा था। तो उस्मान बुज़दार की नैब में आज पेशी होने से माज़रत। साबिक वज़ीर आला आज नैब में पेश नहीं होंगे। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज नैब में पेश नहीं हो सकता, उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना है। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। पंजाब में आइंदा माली साल के बजट में जारी अखराजात कम करने का फैसला किया गया है। किफ़ायत जारी को मद्देनजर रखते हुए जारी अखराजात कम किए जाएंगे। पंजाब में बिजली पेट्रोल कीमत में अखराजात 2 अरब रुपए तक कम करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में नए माली साल के बजट के हवाले से तैयारियां जो है वो जारी हैं। तो इस पर जो नया एक स्ट्रेटजी प्लान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज किया गया, उसमें हमारे ज़राए ने बताया कि 2 अरब रुपए के अखराजात जो है वो पेट्रोल और बिजली की कीमत में कम करने का फैसला जो है वो किया गया इब्तदाई तौर पर। अब क्योंकि एक ज्वाइंट कमेटी होती है, उसकी तरफ से जो अप्रूवल दी गई है उसमें अभी तक फर्स्ट ये ड्राफ्ट जो है वो पेश किया गया और उसमें फैसला किया गया कि जितने भी जारी अखराजात हैं कि करंट एक्सपेंडिचर जो है वो सूबे के, उनको फिल फॉर कम किया जाएगा। और उसमें मुख्तलिफ विंग्स के अंदर एलोकेशंस होते हैं, जिसमें मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं, सर्विस डिलीवरी के चार्जेस, पेट्रोल और बिजली के मद में अलग से चार्जेस होते हैं। तो उसके लिए जो बजट एलोकेट किया जाता है तमाम सूबाई इदारों के लिए, महकमों के लिए, वो इस बार जो है वो कम मुख्तस किया जाएगा। यानी कि पिछले साल रवा माली साल की अगर बात की जाए तो 25 अरब रुपए का बजट जो है वो सिर्फ POL के चार्जेस और बिजली की कीमत में मुख्तस किया जाता था, जो अब रवा नए माली साल में इसको कम किया जाएगा। और इस पर हतमी अप्रूवल जो है वो निगरान हुकूमत ही देगी या फिर नई आने वाली हुकूमत देगी। लेकिन अभी तक जो पहला फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें जारी अखराजात को कम करने का फैसला जो है। बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद विद होल्डिंग इनकम टैक्स में बेज़ाब्तगियों का मामला। नेस्टर टाउन के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रीजनल टैक्स ऑफिस की टीमें ऑडिट करने में मसरूफ हैं। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। कलीम अख्तर, आगाह कीजिएगा। नेस्टर टाउन के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर आयद करदा विद होल्डिंग इनकम टैक्स के ऊपर बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ था, जिसके ऊपर रीजनल टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई थी। उन्हें टास्क सौंपा गया था कि इनका मुकम्मल ऑडिट किया जाए। अभी तक 3 माह का ऑडिट हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ उमर मुख्तार मौजूद है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा किन 3 माह का ऑडिट हुआ है और क्या चीज़ें सामने आई हैं, किन चीज़ों में बेज़ाब्तगियाँ सामने आई?
जी अस्सलाम वालेकुम। अभी चूँकि फ़र्स्ट क्वार्टर का ऑडिट चल रहा है जो कि 3 माह पे मुश्तमिल है, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर आता है। 2 माह का तो मुकम्मल हो चुका हुआ है ऑडिट और इसका हमने उसको मुकम्मल ऑटोमेट भी कर दिया हुआ है, लेकिन अभी तीसरे माह का चल रहा है। बेसिकली हमें जब तक जहाँ तक बाज़ाब्तियों का चक्कर है और उसका केस है, तो हमने देखा था कि इसमें हमें 236C और 236K जो कि प्रॉपर्टी के सेल और परचेज़ पे है, इस पे हमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज नज़र आई थी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल की जानिब से जो टीमें तश्कील दी गई हैं वो यहाँ पर ऑडिट करें, जो कि अभी तक 3 माह का हुआ है और 3 माह के अंदर 236C ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स में अदायगियों में कमी पाई गई है, जबकि इसके साथ दीगर मामला देखे जा रहे हैं। इनका कहना है कि न सिर्फ 3 माह का बल्कि 2022 के पूरे साल का ऑडिट किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ गुज़श्ता कई सालों का भी ऑडिट किया जाएगा, जबकि कानून की कटहरे में लाकर फैसला होगा वो बाद में किया जाएगा। जी कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें, वहाब रियाज ने मशीर बराए स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का चार्ज संभाल लिया है। मशीर स्पोर्ट्स वहाब रियाज की सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब शाहिद जमान से मुलाकात भी हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से हाफिज शहबाज अली से। हाफिज शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, प्रेस सेक्रेटरी वहाब रियाज ने वज़ीर आला पंजाब के मशीर बराए स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का चार्ज संभाल लिया है। पहले वो अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने चार्ज नहीं संभाला था। आज उन्होंने नेशनल हॉकी स्टेडियम में अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, जिसके बाद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स शाहिद जमान और डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के दीगर अफसरान ने उनसे मुलाकात की है, जिसमें उनको मामला के ऊपर ब्रीफिंग दी। इसके साथ साथ वहाब रियाज का कहना था कि स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए जो जितने भी इकदाम हैं वो किए जाएंगे। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि नौजवान नस्ल का स्पोर्ट्स की तरफ आना बड़ा जरूरी है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और यूथ अफेयर डिपार्टमेंट जो है वो करेगा। जी हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।